ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी को लेकर बड़ी प्रगति सामने आई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने जानकारी दी है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के एनओसी का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि जमीन वापसी का काम भी 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है। नवनेरा बांध की साइट पर निर्माणकर्ता ने कैंप लगाकर काम शुरू कर दिया है। मंत्री रावत ने बताया है कि ईआरसीपी का निर्माण HAM मॉडल पर किया जा रहा है और मानसून की विदाई के बाद से युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा। इस परियोजना के तहत राजस्थान को 4102 MCM पानी मिलेगा। अजमेर, अलवर और नीमराणा में बड़े वाटर रिजर्वर बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती एक्वा डक्ट यानी कि वाटर ब्रिज का निर्माण है। पुरानी डीपीआर में जहां 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य था, वहीं नई डीपीआर में ये आंकड़ा 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। ये परियोजना न सिर्फ जल संकट को दूर करेगी, बल्कि राजस्थान के कृषि क्षेत्र को भी एक नई ऊर्जा देगी। देखिए, ईआरसीपी हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके अंदर लैंड एक्विजिशन का काम 50% से अधिक हम कर चुके हैं और वाइल्ड लाइफ की जो हमारी एनओसी आनी थी, जिसमें के अधिक समय लगता है, वो भी हमारे पास आ चुकी है। फॉरेस्ट की जो क्लीनेस भारत सरकार से आनी थी, वो हमारे पास आ चुकी है और मौके पे हमारा कंस्ट्रक्शन का कैंप लगा है। कुछ काम हमने स्टार्ट किए हैं, तो जैसे ही वो नदियाँ नॉर्मल होगी, एक वृहद स्तर पे हमारा ये काम चलेगा और तय समय के अंदर जो हमारी टाइम लिमिट है 2028 तक हम इस काम को कंप्लीट करेंगे। और इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता शशि मोहन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शशि, जरा बताइए, जिस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलने वाला, इस परियोजना के तहत क्या कुछ और इसमें बदलाव हुए हैं? ईआरसीपी को जो रफ्तार मिला है, उसमें क्या कुछ और सुविधाएं जोड़ी गई हैं? देखिए, ईआरसीपी में सबसे बड़ा काम है जमीन वापसी का और उस जमीन वापसी का काम तकरीबन 50% से ज्यादा हो चुका है। जैसा आप अभी मंत्री सुरेश रावत को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की जो एनओसी थी, वो एनओसी यहाँ मिल चुकी है। 2 बड़ी हर्डल होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना और दूसरी जमीन वापसी होना। उसके बाद में पैसा चाहिए होता है। पैसे के लिए इन्वेस्टर्स से और कंसेशनर से बातचीत हुई है। कई बैंक भी आए हैं ऐसे इन्वेस्टर्स को गारंटी देने के लिए। एक हैम मॉडल होता है, उस हैम मॉडल में समय समय पर काम होता है और जैसे जैसे काम होता जाता है उसका पार्टली पेमेंट होता जाता है। इन्वेस्टर को उस जो ठेकेदार होते हैं कंसेशनर, उनको इन्वेस्टर के रूप में लाया जाता है और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बदली हुई स्वरूप में जो ईआरसीपी में सिंचित जमीन है, वो 2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 3 लाख हेक्टेयर हो गई है। और जैसा मंत्री जी बता रहे थे कि पानी राजस्थान को जल्द मिलेगा, तो अब मानसून लगभग विदाई की स्थिति में है। 1-2 दिन में मानसून विदा हो जाएगा और उसके बाद में ये ईआरसीपी का काम और तेज रफ्तार पकड़ेगा और ये रफ्तार पकड़ेगा तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2028 से पहले, जैसा सरकार दावा कर रही है, ईआरसीपी साकार होगी और 17 जिलों की तकरीबन 3.25 करोड़। बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है धौलपुर से। एक ही परिवार के 5 लोग पार्वती नदी में डूब गए। नदी में नहाने के लिए परिवार पहुंचा था। 4 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया है। एक युवक का शव बरामद किया गया है। दुर्वास बालाजी मंदिर के पास की घटना है। युवक की तलाश के लिए यहां सर्च ऑपरेशन चल रहा था। ये बड़ी खबर है धौलपुर से, जहां स्थानीय गोताखोरों की मदद से 4 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक का शव आज बरामद हुआ है। दुर्वास बालाजी मंदिर के पास ये घटना हुई, जब पानी में डूबने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन कल रात से ही चल रहा था, जिसके बाद आज ये सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ है। युवक का शव बरामद किया गया।